सो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एनालिसिस वीडियो। सो आज की न्यूज़ थी सीपीआई की। होप अपने अच्छे खासे प्रॉफिट्स करे होंगे। आज हमने भी सीपीआई पे बाई साइड की ट्रेड ली थी। यू कैन चेक दिस आउट। 3341 वाज द लेवल एंड हमने यहाँ पे अच्छा खासा टीपी बुक करा है। 3358 तक का टीपी हमने रखा था। अराउंड हमने यहाँ पे 170 पिप्स बुक करे सीपीआई पे। सो ये था अपना ट्रेड प्लान एंड जो हमारा एग्जीक्यूशन था बेसिकली, जो हमने प्लान आउट किया था। ओके। सो उसके बाद हमने एक सेल ट्रेड भी लिया था। वहाँ पे भी अराउंड 100 के ऊपर ही ट्रेड रनिंग था। ये भी 31 तक का सेल आया था, राइट। सो हमने 45 पे सेल लिया था एंड यहाँ पे ट्रेड 31 तक पहुँच गया था। यहाँ पे अच्छा खासा पिप्स का प्रॉफिट हुआ था। ओके। सो लेट्स कम टू दी टुमारो एनालिसिस। बेसिकली 13 अगस्त का क्या प्लान हो सकता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट में एक रेंज था, जो मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि एक रेंज है यहाँ पे, राइट। तो कभी अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो मार्केट में जो है रेंज का ब्रेकडाउन आया है, बट फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर हुआ है। सो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मार्केट क्या वापस से 3400 जाएगा, या जो सबको लग रहा है वही चीज़ होगा कि मार्केट 3300 तक फॉल करेगी, राइट। सब लोग यही चीज़ का जो है कहीं ना कहीं पे वेट कर रहे हैं कि मार्केट 3400 तक फॉल होगी या फिर जो है आपकी 3400 तक जाएगा, राइट। 3300 तक फॉल होगा या फिर 3400 तक जाएगा। सो बेसिकली अब पे आपको लेवल्स मार्कआउट करके देता हूँ। सो मार्केट कंप्लीटली एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में अभी तो फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट का जो है इक्वल हाइज के जोन निकले नहीं है। इक्वल हाइज के जोन अगर मैं बताऊँ आपको कहीं ना कहीं पे, तो इक्वल हाई की लेवल निकली नहीं है, बस स्पाइक आ रही है इक्वल हाइज के ऊपर, राइट। इक्वल हाई का लेवल अभी तक टूटा नहीं है। सो जब तक मार्केट इसके नीचे है, सेल्स पे प्लान करना। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा विच इज़ 3357, यहाँ पे आप रिटेस्ट करके बाइंग में एंट्रीज ले सकते हो। जब तक इसके नीचे है, सेल में ही देखना। टारगेट्स आपके यहाँ तक है, 20 तक के टारगेट कहीं ना कहीं पे दिख रहे हैं, वहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके। एंड अपसाइड के रेंजेस की बात करूँ तो ये पेंडिंग है कल की रेंज 3375 से लेके 3378, ये रेंज अभी भी पेंडिंग है मार्केट में, ठीक है। एंड अगर ब्रेकआउट के बाद, अगर देखना ब्रेकआउट के बाद सीधा बाइंग में मत बैठना। पहला तो ये लेवल आ रहा है आपके सामने, इसको रिटेस्ट करके गिरता है कहीं ना कहीं बाइंग रेंज टैप करता है, देन एंड देन ओनली बाई साइड प्लान करना। इस अभी आज के लिए इतने कुछ मेजर लेवल्स बताने के लिए नहीं है, बिकॉज सेलिंग के दो लेवल है, बाइंग के कहीं ना कहीं पे एक ही लेवल पड़ा है 3320, या फिर उसके नीचे सीधा आपके लिए ये लेवल है 3303, ठीक है, जो कल के लेवल ही है। सो इतना कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। बस आपको एक ही चीज़ करना है, मार्केट अगर इसी रेंज में घूमता रहता है, अवॉइड ट्रेडिंग, यही सीन है। यहाँ पे जितना भी बाइंग सेलिंग करोगे ट्रैप ही होते रहोगे। सो बेटर इज़ ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए इस रेंज में। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जब भी आएगा तभी आपका जो है ट्रेड प्लान बनेगा, आपकी एग्जीक्यूशंस एंटर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था आपका गोल्ड का एनालिसिस। आपको बीटीसी का एनालिसिस बता देता हूँ मैं। सो बीटीसी मेरा एक स्विंग ट्रेड चल रहा था लेट नाइट से, एंड सॉरी स्विंग नहीं, एक सेल ट्रेड चल रहा था, सॉरी। सो सेल ट्रेड चल रहा था यहाँ पे, टीपी अराउंड आई एम टारगेटिंग दिस वन। एनएफपी पे सॉरी सीपीआई की आपकी बाइंग आई थी। सो सीपीआई पे आपकी मार्केट बाई साइड चली गई थी। सो अगर उसके बाद हम बात करें, मार्केट अभी बाय कर रहा है, तो फिलहाल के लिए मेरे लिए ये जोन अभी भी थोड़ा सा मॉनिटर जोन रहेगा सेलिंग के लिए। बेसिकली अभी तो मार्केट जो है सेल ऑन राइज चल रहा है, जैसे कि ये रेंज था सेल ऑन राइज वाला। सो यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्टली मार्केट यहाँ पे सेल ऑन राइज करा है, राइट। इस मार्केट में इस कैंडल का जो है स्पाइक टैप करा, ये पूरा भी टैप करा मार्केट ने, सेल कर रहा है। टारगेट मेरा इस रेंज तक रहेगा कहीं ना कहीं पे। बाइंग के टारगेट की बात करूँ तो मैं बाइंग कहाँ से कर सकते हैं बेसिकली, तो बाइंग हम यहाँ से 1,70,600 जो कि कल की रेंज है, और सेकंड रेंज इज 1,16,500। तो मार्केट कहीं ना कहीं पर रेंज में ही है ये भी, राइट। सेल आने के बाद मंडे को राइज, उसके बाद सेलिंग, कंटिन्यू मार्केट रेंज बाउंड। सो बीटीसी को आपको अगर ट्रेड करना है तो प्रॉपरली ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, सेम जैसे गोल्ड का है वैसे ही, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड करना। साइडवेज में अवॉइड करना, बिकॉज मंडे को प्रॉफिट्स थे अच्छे खासे। ट्यूसडे आज का दिन अच्छा खासा प्रॉफिट है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सीपीआई के आई थिंक बढ़िया प्रॉफिट हुए, जो भी स्ट्रीम ज्वाइन करे होगे जिन्होंने भी, अच्छे खासे प्रॉफिट हो गए होंगे आपके। एंड ये लेवल्स आपको पता ही है 1,20,000 वगैरह के लेवल्स, और ऊपर की आपकी पेंडिंग रेंज 1,22,700, ठीक है। यहाँ तक के कहने के आपके सेल लेवल्स तो थी ऑलरेडी। इतना को बता देता हूँ, इतना कुछ लेवल्स बताने लायक नहीं है, बिकॉज मार्केट पूरे रेंज ही है। सो जो लेवल्स पहले से ही है वही मार्क डाउन करके रखो। अब ये पेंडिंग पता है आपको, ये लेवल पेंडिंग है, कहने के पे यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। सो बेसिकली यही लेवल्स है 4,035 एंड 4,000, राइट। ये लेवल है सेलिंग के लिए 4,530, 4 आवर्स की रेंज है ये। उसके ऊपर नो सेल्स ओनली बायस, और टिप पे बाय कर लेना, सिंपली ये चीज़ बोलूँगा मैं। बॉटम के लिए तो ये लेवल्स पड़े आपके पास, ये मेजर लेवल आपके पास यही है 4,000 का और 3,928 का, ठीक है। यही रेंजेस है आपके पास मेजर, ठीक है। सो यही बस रेंजेस आपको बताऊँगा, क्योंकि इतना कुछ मेजर मोमेंटम आया नहीं किसी पेयर पे। गोल्ड वगैरह बस रेंज बाउंड फंसे हुए हैं। सो सारे पेयर्स पे बस जो लेवल्स पहले से उनको मार्क डाउन करके रखना थोड़ा सा,
और बेसिकली लेवल्स कहाँ पे बन रहे हैं, तो बेसिकली मार्केट में जब मोमेंटम आ रहा है ना, मतलब डेली मोमेंटम जैसे आज का था, आज मार्केट स्टार्ट होने के बाद जो मोमेंटम है वैसे में लेवल्स बन रहे हैं स्कैल्पिंग के लिए, मतलब 60-70 पिप्स का स्कैल्प के लिए लेवल बन रहा है वैसे। सो अभी कुछ बताना इज़ नॉट लाइक, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, अभी कुछ बताना इज़ नॉट राइट एक्चुअली, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। सो यहाँ पे आप वेट करिए, प्रॉपर मोमेंटम आने दो, उसके बाद आप ट्रेड पंचअप कर सकते हो प्रॉपरली। लेवल्स आप मार्क डाउन करके रखो, ये लेवल बस हमने देखा था, इसका ब्रेकडाउन आ गया, बट ये वैलिड हो गया बिकॉज सस्टेन नहीं हुआ, सारा फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया। रिटेस्ट के साथ एक बाइंग आती है तो प्रॉपर मोमेंटम रहेगा कहने के अपसाइड का। अगर रिटेस्ट फेल कर देता है यहाँ पे, मतलब फेल कर देता है, जोन ब्रेकआउट आ जाता है, सॉरी ब्रेकडाउन आ जाता है, तो प्रॉपरली आपको 20 तक गिरने का चांसेस है। यही थे लेवल्स, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं क्योंकि मार्केट कंप्लीट रेंज में फंसा हुआ है स्ट्रक्चर में। सो बेसिकली कल तो कोई न्यूज़ नहीं है, कल वेनसडे है, कल तो कोई न्यूज़ नहीं है। फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे फ्राइडे को न्यूज़ है, ठीक है। फॉर एक्सपेक्टेड पे एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग। सो ये आज का डेटा था, आज के डेटास थे आपके, कल के देखते टुमारो। अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज वगैरह, FOMC मेंबर, ये बहुत छोटी छोटी न्यूज़ है, इसका कुछ इंपैक्ट नहीं रहेगा इतना। आई थिंक परसों न्यूज़ है, August 14, थर्सडे को न्यूज़ है अच्छा खासा, 6 बजे आप देख सकते हो, PPI का न्यूज़ है। एंड फ्राइडे को भी अच्छा खासा न्यूज़ है, यहाँ पे देख सकते हो 7 PM और 6 PM। सो थर्सडे फ्राइडे विल बी योर मेजर डेज। कल के दिन मैं बोलूँगा थोड़ा कम रिस्क लेना, जितना प्रॉफिट बन रहा है उतना अच्छे खासे बनाओ, एंड ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, छोटे लॉट के साथ ट्रेड करना कल, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।